खुद को फंसता हुआ देख गीतांजलि ने फोड़ा कृष का भांडा और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने वाली है एक बड़ा और जबरदस्त मोड़। शुरुआत होगी तब जब खुद को फंसता हुआ देखकर गीतांजलि का नकाब उतर जाएगा और वो सच्चाई छुपाने की कोशिश में कृष का नाम सामने लाएगी। दरअसल अरमान केस हार जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वो फैसला करता है कि वह केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाएगा और इस बार पक्के सबूत जुटाकर अभीरा को बेकसूर साबित करेगा। इसी बीच अरमान के हाथ लग जाते हैं सबसे बड़े सबूत, वे चीनी के पाउच जिन्हें अभीरा के खिलाफ पेश किया गया था, लेकिन अब वे गीतांजलि के पास मिलते हैं। कहानी में ड्रामा तब और दिलचस्प हो जाता है जब अरमान गीतांजलि से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गीतांजलि साफ साफ इनकार कर देती है तो अरमान चालाकी से वही चीनी के पाउच उसकी कॉफी में डालकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये कॉफी पी लो। यह सुनकर गीतांजलि के हाथ कांपने लगते हैं और वह कॉफी पीने से मना कर देती है और कॉफी के कप को फेंक देते हैं। तभी अरमान को पूरा यकीन हो जाता है कि इस साजिश के पीछे गीतांजलि ही है। अरमान पूछता है, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? यहीं पर गीतांजलि बुरी तरह से फंस जाती है और घबराहट में सच सामने आ ही जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कृष ने किया है, मैंने तो सिर्फ कृष का साथ दिया। ये सुनकर तानिया और घर वाले हैरान रह जाते हैं। कृष तुरंत बचाव में कहता है, झूठ बोल रही है, गीतांजलि खुद फंस रही है, इसलिए मेरा नाम ले रही है। लेकिन गीतांजलि भी हार मानने वाली नहीं होती, वह पलटवार करते हुए कहती है, कृष मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम अपने भाई के सगे नहीं रहे, अपनी पत्नी के सगे नहीं हो, तो मेरे क्या सगे रहोगे? इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे ताकि तुम कभी भी मुझे फंसा ना सको। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसने पता चलता है कि जब कृष गीतांजलि से मिलने आया, गीतांजलि ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में साफ दिखता है कि कृष अंशुमन की मौत को लेकर कह रहा है, अंशुमन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तानिया की होगी और इनडायरेक्टली वह प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बहुत जल्द मैं तानिया से सारे पेपर साइन करवा लूंगा। तानिया तो बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ये सुनकर तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस पति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही पति उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और कृष की पोल खुल जाती है। वो गीतांजलि को ये भी कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द माहिरा तुम्हारी होगी। बस एक शर्त है कि तुम्हें अरमान भैया को हमेशा के लिए उदयपुर से लेकर जाना होगा ताकि वापस से पोद्दार हाउस मेरा हो जाए। ये सुनकर पूरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि कृष कितना नीचे गिर सकता है। अब आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे अरमान को आखिरकार मिल जाता है अभिया की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। अरमान तुरंत हाई कोर्ट में अपील करता है और अपनी समझदारी और होशियारी से केस को पलट देता है। कहानी में शुरू होगा नया सफर, जहां एक तरफ कृष और गीतांजलि की साजिशें बेनकाब होंगी, वहीं दूसरी तरफ अरमान साबित करेगा कि अभिया निर्दोष है। दोस्तों, यह ट्रैक भरपूर होगा इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामे से। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट में अरमान की जीत होती है या फिर कृष गीतांजलि की चालें कुछ नया मोड़ ले लेती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक होगा सबसे ज्यादा धमाकेदार और चौंकाने वाला। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दे ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।